नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय के ऊपर एक ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं कि जो अगर कानून के मुताबिक उस पर काम किया जाए, सरकार और सुप्रीम कोर्ट अगर इस पे एक्शन ले तो रातों रात देश में लाखों चर्च पे ताला लग जाए। एक छल हुआ है हिंदुस्तान के हिंदू समाज के ऊपर। वो छल क्या है, किस तरीके से लाखों चर्च इलीगल तरीके से आज मौजूद है, और चर्च वालों को भी ये मालूम है कि कभी भी उनके ऊपर ये गाज गिर सकती है, तो ऑलरेडी इनका डिफेंस मैकेनिज्म जारी है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जानकारियां और एक ऐसा सवाल, एक ऐसा बवाल जिसे आप सुनेंगे तो आपको भी यकीन नहीं होगा, क्योंकि आज हमारे साथ एक बार फिर से अश्विनी उपाध्याय जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो चर्चेस देश में बने शुरुआती दौर में अंग्रेज के ज़माने में, सबसे बड़ा हथियार किस कानून को इन लोगों ने बनाया? मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस विषय पे चर्चा करने के लिए। मुगलों ने जो जो काम तलवार के दम पे किए थे, अंग्रेजों ने वो सारे काम किए, लेकिन तलवार के दम पे नहीं, कानून बना के किए। मुगल तलवार से वो काम करते थे, अंग्रेज कानून बना के वो काम करते थे। इस देश में मुगल राज स्थापित करने के लिए मुगलों ने मारा पीटा, काट, हाथी से घोड़े से आए, यहाँ सामान लूटा, ये किया। अंग्रेजों ने क्या किया, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा कानून बनाते चले गए। 1894 में उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक कानून बनाया, उसका नाम दिया लैंड एक्विजिशन एक्ट। और यह कह के बनाया कि हम इस देश में जगह जगह कलेक्टर का ऑफिस बनाएंगे, कप्तान का ऑफिस बनाएंगे, सिविल लाइन बनाएंगे। सिविल लाइन इसलिए बनाई गई थी कि यहां सिविल लोग रहेंगे, अनसिविलाइज्ड लोग नहीं रहेंगे, बल्कि जो सिविलाइज्ड लोग हैं वो रहेंगे। तो उनकी नजरों में जो कप्तान होता था, कलेक्टर होता था, वो सिविलाइज्ड आदमी होता था। भारत के लोग अनसिविलाइज्ड आदमी होते थे, तो उनको रहने के लिए हम सिविल लाइन बनाएंगे। तो पूरे देश भर में उन्होंने क्या किया कि जगह को एक्वायर करना शुरू किया। कानून बनाया 1894 में, जगह को एक्वायर करना शुरू किया। लेकिन वो इतने बदमाश थे और उनकी पूरी लॉन्ग टर्म की जो प्लानिंग थी, उसको उन्होंने क्या किया कि जहां उनको 5 बीघे जमीन चाहिए होती थी, वहां 50 बीघे एक्वायर कर लेते थे। जहां उनको 10 बीघे चाहिए, वहां 100 बीघे एक्वायर कर लेते थे। तो 5 बीघे 10 बीघे में डीएम का ऑफिस बना दिया, डीएम का बंगला बना दिया, बाकी और ऑफिस वगैरह खोल खाल दिए। बाकी का पूरा जमीन वो चर्च को दे देते थे। इसलिए पूरे भारत में आपको जहां जहां सिविल लाइन मिलेगी, वहां पे चर्च एक जरूर मिलेगा। जहां जहां कलेक्ट्रेट मिलेगा, कलेक्टर का घर मिलेगा, वहां पे चर्च जरूर मिलेगा। चौड़ी चौड़ी सड़कें होंगी, और सिविल लाइन की ज्यादातर जमीनों का मालिक चर्च है। यह जमीन उन्होंने कानून बना के 99 साल की लीज पे दिया था। मतलब ये कानून बना 1994 में, 1894 में 1895 से जमीनें देना शुरू कर दिया उन्होंने। 95 से देना शुरू कर दिया, एक साल में एक्वायर कर लिया। लेकिन ये लीज 99 साल की, ये लीज 99 साल की। ओके, अब आगे। अब 1894 में इन्होंने कानून बनाया, एक साल के अंदर पूरे भारत में उन्होंने जमीनें एक्वायर की। 1895 आ गया। 1895 के बाद उन्होंने 99 साल की लीज देना शुरू किया। दिल्ली में, कानपुर में, इलाहाबाद में, पटना में, पूरे भारत में, हर जगह। वो 99 साल की लीज 1895 से 1995 तक पूरी हो गई। किसी को 1995 में लीज पूरी हो चुकी, किसी की 1996 में लीज पूरी हो गई, किसी को 1997 में लीज पूरी हो गई। कहने का मतलब 2000 के पहले पहले सबकी लीज पूरी हो चुकी है। अब आप बताइए कि अगर मैं आपको, पहली बात तो अंग्रेजों को क्या अधिकार था कि इस देश की जमीन लेकर चर्च को बांट दें? भाई, उन्होंने कलेक्टर का ऑफिस बनाया, कप्तान का ऑफिस बनाया, तो समझ में आती है, लेकिन उनके पास लीगली राइट ही नहीं है कि वो हमारी जमीन ले और हम बिना हमसे पूछे बांट दें, दूसरों को बांट दें। ऐसे नहीं कर सकता। जैसे सरकार आज भी लैंड एक्वायर करती है, मान लो सड़क बनाने के लिए एक्वायर करती है, तो सड़क तो बना सकती है, लेकिन सड़क के अगल बगल की जमीन वो किसी और को नहीं दे सकती है। बिल्कुल नहीं, नहीं दे सकती, अख्तियार ही नहीं है। अख्तियार नहीं है। तो वह, लेकिन अंग्रेजों ने काम किया और वो उनका सबका लीज पूरा हो गया है पूरे देश भर में। अब क्या हो रहा है कि चूंकि 99 साल की लीज पूरी, मतलब मैंने लीज पूरा हो गया, तो
उस जमीन के ऊपर जिस पे चर्च है और बाकी सारी चीजें हैं वो वापस भारत की सरकार को पहुंच जाना चाहिए? यस, एकदम आपने सही सवाल पूछा। भाई जमीन अंग्रेजों ने चर्च को दिया, 99 साल की लीज पे दिया, 99 साल पूरा हो गया, तो उस जमीन का मालिक दो लोग हैं। या तो सरकार के पास आनी चाहिए, राइट, या तो जिसकी जमीन थी, जिसके पुरखों से जमीन ली गई, वो जमीन उनके पास जानी चाहिए। मतलब ये किसानों की जमीन हो जाएगी जिससे वो अंग्रेजों ने लिया था। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए दिल्ली की सिविल लाइन वहां के गांव की जमीनों पे बनी हुई है, 99 साल लीज पूरी हो गई, तो सरकार की ड्यूटी है उस जमीन को या तो खुद ले ले और भाई अपने सिविल लाइन बनाए, या पुलिस का ऑफिस बनाए, वो करे, गवर्नमेंट हॉस्टल बनाए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए, जो बनाना है बनाए। अदरवाइज वो जमीन वापस लेके उन किसानों को दे देनी चाहिए जिन किसानों से वो जमीन ली गई थी। मेरे पास देश भर में बहुत सारे ऐसे किसान आए जिन्होंने बताया कि ये जमीन हमारी थी। कानपुर की सिविल लाइन के जो सिविल लाइन बनी है उसके पास में जो गांव है, वहां के लोग हमसे मिले, बोले जी ये हमारी जमीन है, ये हमारी जमीन पे सिविल लाइन बनी थी, इसका टेन्योर पूरा हो चुका है, लेकिन सरकार न खुद ले रही ना मुझे दे रही है। इलाहाबाद की सिविल लाइन जो बनी है वो आसपास के गांव वालों की बनी है, वो न अब सरकार न खुद उस जमीन को ले रही है न वो किसानों को दे रही है। चर्च आज भी वहां का मालिक बन के बैठा हुआ है। अब चर्च वाले बदमाशी क्या कर रहे हैं, उनको पता है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में सरकार वापस ले ले, या हो सकता है कोई PIL फाइल हो जाए हाई कोर्ट में कि भाई ठीक है ये जमीन इसकी पता करो, इसका डॉक्यूमेंट कब तक का है, 99 साल लीज पूरी हो गई, इसको वापस करो। अब वो क्या कर रहे हैं, वो सिविल लाइन की जमीनों की प्लॉटिंग कर रहे हैं, और सिविल लाइन की जमीन इतनी महंगी होती है, तो आपको भी पता है कि एक बिस्वा जमीन सिविल लाइन के 1 करोड़ रुपए में बिकती है। तो वो क्या कर रहे हैं कि सिविल लाइन के 1 बिस्वा बेचते हैं और 20, 25, 30 किलोमीटर दूर जाके 1 एकड़ खरीद लेते हैं। तो सिविल लाइन में अगर उन्होंने 10 बिस्वा जमीन बेचा तो उसके बदले वो 25-30 किलोमीटर थोड़ा रूरल एरिया में जाके वो 10 एकड़ जमीन खरीद लेते हैं। तो वहां बड़ा बड़ा चर्च बन रहा है, और इसलिए चर्च हर जगह बनते हुए दिख रहा है। यस, ये इसी प्रोसेस से बन रहा है, इसी प्रोसेस से बन रहा है। इसी प्रोसेस से जो पूरे भारत में सिविल जो जमीनें हैं इनके पास सिविल लाइन की जमीनें हैं, इसके अलावा और भी जमीन है। उदाहरण के लिए दिल्ली है, दिल्ली में पंत गोल डाकखाने के पास पंत मार्ग है, पंत मार्ग के दोनों तरफ आप देखिए दुनिया भर के चर्च बने हुए हैं, वो सब 99 ईयर के लीज पे हैं। ऐसे सेंट स्टीफन कॉलेज है 99 ईयर की लीज पे है, उसकी लीज पूरी हो चुकी है। तो ऐसे भारत में बहुत सारे कॉलेज बने हुए हैं जो 99 ईयर की लीज पे उस समय दिए गए थे। कलकत्ता में कॉलेज है, दिल्ली में कॉलेज है, और भी जगह जगह कॉलेज है। तो उन कॉलेजों की भी लीज पूरी हो चुकी है, चर्च की भी लीज पूरी हो चुकी है, जो मिशनरी और इंस्टीट्यूशन है उनके ऑफिसेज हैं उनकी भी लीज पूरी हो चुकी है। जो दिल्ली में गोल डाकखाने के बगल में एक चर्च का बहुत बड़ा ऑफिस है, अगर आप देखो कालीबाड़ी मार्ग पे आसपास जाके, सब की लीज पूरी हो चुकी है। इसका मतलब है कि अब ये समय आ गया है कि जब एक्शन उस पर शुरू होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन जब 99 साल पूरा हो गया, द लैंड शुड कम बैक टू द गवर्नमेंट। यस, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कभी इस पे न संसद में चर्चा हुई, न इसमें विधानसभा में चर्चा हुई, न इसमें मीडिया में चर्चा हुई, न यूट्यूबर्स ने चर्चा किया। एक पहले आप हो जो हमको बुला के चर्चा कर रहे हो, तो ना अखबारों में लेख लिखा जा रहा है, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनलों पे इस पे डिबेट हो रही है, ना विधानसभा में डिबेट हो रही है, ना संसद में। तो आम जनता को पता कैसे चले, आम जनता को पता कैसे चले कि ये भी खेल हो रखा है। भाई इस देश में 1-1.5% क्रिश्चियन है और लाखों करोड़ों एकड़ जमीन पे कब्जा करके बैठे हुए, वो कैसे हो गए? उन्होंने कहां से लिया जमीन? वही जमीन अंग्रेज जो दे गए, अंग्रेज के जमाने से चला आ रहा है, वही चला रहा है। वही तो मैं सोचूं कि जब ये बाहर से जो पैसे FCRA के जरिए जो आ रहा था, जो NGO जो कन्वर्जन के लिए पैसे, उस पर तो ताला लग गया, फिर भी चर्च कहाँ से बन रहा है ये तो आपने खुलासा कर दिया कि भाई ये इस धंधे से चल रहा है। पूरे देश में जितनी क्रिश्चियन मिशनरीज के हॉस्पिटल बने हुए हैं, जगह जगह हॉस्पिटल भी हैं। भाई जब वो हॉस्पिटल आपके 99 ईयर का लीज पूरा हो गया, तो आज की डेट में उस हॉस्पिटल का मालिक चर्च कैसे हो सकता है? वो तो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल हो गया ना। अगर ये आपका ऑफिस हमने आपको 99 ईयर की लीज पे मिला, तो 99 ईयर की लीज पे बाद या तो दोबारा आपको अलॉट किया जाए, दोबारा आपसे किराया लिया जाए और आज के रेट पे किराया लिया जाए जो आज का रेट है। अदरवाइज भाई आप खाली करो, जाओ, आपका काम पूरा हो गया, हम यहां दूसरा कुछ बनाएंगे, दूसरा कुछ ऑफिस खोलेंगे। सही बात है, ये होना चाहिए। तो न सरकारों ने जमीनें वापस लिया, न किसानों को वापस दिया, न खुद वापस लिया, न उनका किराया बढ़ाया। सब 1-1 रुपए पे, एक सिविल लाइन की 1-1 एकड़ जमीन 1-1 रुपए किराए पे है।
बड़ा बड़ा ये जो क्रिश्चियंस के कॉलेज चल रहे हैं पूरे देश भर में, 1-1 रुपए किराए पे जमीन पे चल रहे हैं। आज भी उनकी 1 रुपए किराया है उनकी पूरी जमीनों का। पता चला 25 एकड़ में फैला हुआ है क्रिश्चियन का कॉलेज। इलाहाबाद में एक ईसीसी है, पूरे देश में है, यहाँ सेंट स्टीफन है, सब जगह है, हर जगह, तो हर जगह और प्राइम लोकेशन पे 1 रुपए एकड़ उनका किराया है। यानी 50 एकड़ में अगर वो कॉलेज बना हुआ है या 50 एकड़ हॉस्पिटल बना हुआ तो उसका किराया 50 रुपए, आज भी 2022 में भी 50 रुपए उसका किराया चल रहा है। इसलिए मेरा ये निवेदन है। अच्छा, इस पे इसलिए नहीं हुआ कि चूंकि जनता ने इस पे कभी मुद्दा उठाया नहीं। भाई भारत में तो डेमोक्रेसी है, वो कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई। जनता कोई चीज डिमांड करती है तो सरकार उसको पूरा करती है। तो जनता ने डिमांड किया नहीं, इसलिए सांसद विधायकों ने लोकसभा में नहीं उठाया, राज्यसभा में नहीं उठाया, फिर सरकार ने भी कुछ नहीं किया। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, आज इतना इंपॉर्टेंट इश्यू है, अगर इसको आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। पूरे हिंदुस्तान में ये वीडियो जाना चाहिए, और खास तौर पे वो जिनके जमीनों पे सिविल लाइन बनी हुई है, जिनकी जमीनों पे चर्च बने हुए हैं, जिनकी जमीनों पे कॉलेज बने हुए हैं, जिनकी जमीनों पे हॉस्पिटल बने हुए हैं, उन तक कम से कम ये पहुंचना चाहिए। और उनको ये अधिकार है कि वो रिक्लेम करें, वो कोर्ट जाएं और ये कहे कि ये 99 साल पूरा हो गया, बिल्कुल अब ये समय आ गया कि आप हमें वापस, वो कोर्ट जाएं, अपने विधायक के पास जाएं, अपने सांसद के पास जाएं, सोशल मीडिया में लिखें, लेकिन चर्चा तो शुरू हो इस विषय पे। जब तक चर्चा नहीं होगी पूरे देश में, तब तक ये वापस आएगा कैसे? सही बात है। तो ये इस सीरीज में तो हम लोगों ने पहली बार ये डिस्कस किया है, इसका फॉलोअप स्टोरी भी हम लोग बहुत जल्द करेंगे। इसी पैसे से कन्वर्जन भी हो रहा है। ये पैसे मतलब सिविल लाइन की जमीन बेच के जमीन खरीद रहे हैं, सिविल लाइन की जमीन बेच के उस पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, और सिविल लाइन की जमीन बेच के जो बहुत पैसा आ रहा है ना, उसी से कन्वर्जन भी, वहां धंधा भी चल रहा है। भाई गवर्नमेंट जो क्रिश्चियन के कॉलेज हॉस्पिटल हैं उनमें कन्वर्जन कराते हैं, मुफ्त में इलाज दे देते हैं, उसके बदले कन्वर्ट स्कूल में कराते हैं, स्कूल में इलाज, स्कूलिंग थोड़ा फीस सस्ती रखते हैं, उसके बदले कन्वर्ट करा लेते हैं। तो क्रिश्चियंस हॉस्पिटल, क्रिश्चियंस स्कूल्स और क्रिश्चियंस का जो ये जगह है, ये कन्वर्जन का अड्डा है। ये कन्वर्जन का अड्डा तभी खत्म होगा जब वो जो जमीन है वापस होगी, जहां वो मालिक बन के बैठे, पहले उनको वहां से हटाया जाएगा, उनको भगाया जाएगा, तब जाके वो कन्वर्जन रुकेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना इम्पोर्टेंट मुद्दे पे इस तरह से चीज़ों को समझाया। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देश भर में डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं। एक खतरा मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग धर्म परिवर्तन तो कर लेते हैं, नाम नहीं बदलते, जाति नहीं बदलते, वो क्रिप्टो क्रिश्चियंस हिंदुस्तान की सरकार के द्वारा दी गई सारी सुविधाओं को लेते भी हैं, और क्रिश्चियनिटी को आगे बढ़ाने का एक डेमोग्राफिक चैलेंज जो है हिंदू समाज को आगे झेलना पड़ेगा। सबको सतर्क रहने की आवश्यकता है। और ये वीडियो अपने आप में इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना बड़ा मुद्दा है ये, कि कम से कम एक काम तो आप ज़रूर करें, इसको शेयर भी करें, और ख़ास करके अपने विधायक और अपने सांसद तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं, ताकि पार्लियामेंट के अंदर इस पे कुछ चर्चा हो सके। चर्चा से ही चीज़ें आगे बढ़ेगी। आगे आने वाले दिनों में ज़रूर कोई PIL, कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगा, तो इस मसले में कुछ हल निकल के आएगा। वैसे भी 99 साल की लीज अगर पूरी हो गई है तो जिसकी ज़मीन है उसको वापस जाना चाहिए। अगर वो लोग नहीं हैं तो फिर ये संपत्ति हमारी हुई, आपकी हुई, देश की जनता की हुई, देश की सरकार की हुई। इसको तो रिक्लेम करना ही पड़ेगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।